Hello students, you all are welcome in my class. Today our topic is fertilization. जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा टाइप्स ऑफ हेन्स का एग, टाइप्स ऑफ एग और हेन के एग का स्ट्रक्चर और स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है आपका फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले आपके लिए सबसे मस्ट है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस जान लीजिए। तो आप लोग वो टॉपिक पढ़ ही रहे हो। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आपका स्पर्म बनने का एंड ओजेनेसिस प्रोसेस आपका ओवा बनने का। स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन हो गया। फिर आपका सेकंड टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ एग, एग कितने तरह के होते हैं एंड हैन के एग का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा आप लोगों ने और ह्यूमन के स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक इस है आपका फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या होगा भाई, स्पर्म ओवा के बाद फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई रिजल्टिंग बाई पेरेंटल हेरिडिटरी। फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है, फॉलोड बाय देयर फ्यूज़न ऑफ उनके साइटोप्लाज्म का भी फ्यूज़न होता है और न्यूक्लियाई का, जिसके रिजल्ट में उनको बाई पेरेंटल हेरिडिटी मीन्स दोनों पेरेंट्स का मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। मैनर हॉरल्ड ने एक डेफिनेशन दिया आपका 1964 में, डिफाइन फर्टिलाइजेशन इज द इंटायर प्रोसेस बिगनिंग विद द स्पर्म्स अप्रोच टू एग एंड एंडिंग विद द फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई। इन्होंने कहा कि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है स्पर्म एंड एग के अप्रोच से, जब वो एक दूसरे के पास आए, और एंड होता है उनके स्पर्म के और एग के प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन से। द मेन आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज इनिशिएटेड बाय लीवेनहॉक ने इसका मेन आइडिया दिया। Essentially, the process of fertilization had two independent significance of और फंक्शन हम उसको बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन का दो मेन फंक्शन है, एक्टिवेशन एंड एम्फीमिक्सिस। व्हाट इज एक्टिवेशन? एग को एक्टिवेट करना, और एम्फीमिक्सिस क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियाई है उसको मिक्स होना। तो फर्टिलाइजेशन का दो मेन फंक्शन है, एक्टिवेशन एंड एम्फीमिक्सिस। ओके, अब है आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है? फर्टिलाइजेशन ऑलवेज अकर्स इन द एक्वेटिक मीडिया। फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्वेटिक मीडिया में होता है, वेदर इट इज़ सी वाटर, या तो वो सी वाटर में होगा या फ्रेश वाटर में होगा, और बॉडी फ्लूइड ऑफ मैटरनल ऑर्गेनिज्म। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मदर की बॉडी में भी, जहाँ बॉडी फ्लूइड ऑफ मैटरनल ऑर्गेनिज्म में, मतलब आपके फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसके लिए एक्वेटिक मीडिया होना मस्ट है। In marine invertebrate and lower chordate, the sperm and ova are shed in water where फर्टिलाइजेशन, ज़्यादातर जितने आपके मेराइन एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर कॉर्डेट्स वगैरह में क्या होता है, स्पर्म और ओवा दोनों वाटर में शेड होते हैं और आपस में मिक्स होकर फर्टिलाइजेशन उनका होता है। मेनली फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? गैमेट्स फ्यूज आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फीमेल की बॉडी के बाहर उनका फ्यूज़न हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन गैमेट फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल की बॉडी के अंदर ही गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो उस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन में क्या है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्फीबिया, फिश, इन सब में क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। विविपेरस गिविंग बर्थ टू यंग वन एंड ओविपेरस ले एग्स। तो ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आपका क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई, और उसके थ्रू जो मतलब जाइगोट बनता है वो बाई पेरेंटल हेरिडिटी का करेक्टर है। उसमें हाफ करेक्टर्स फीमेल के हैं, मदर के हैं, और हाफ करेक्टर
पेरेंट्स के हैं। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है? फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ होगी? हमेशा एक्वेटिक मीडिया में ही फर्टिलाइजेशन होगा, चाहे वो सी वाटर में हो, चाहे फ्रेश वाटर में हो, चाहे वो आपका बॉडी फ्लूइड ऑफ द मैटरनल ऑर्गेनिज्म। इन मेरा ये आप लोगों ने पढ़ा सेकेंड चैप्टर। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म क्या क्या है? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग 5 स्टेप्स। फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस में आपके 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा। पहला क्या है भाई? स्पर्म को ओवा तक पहुंचना। अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने अभी आपने एक डिफिनेशन में पढ़ा मैनर का, उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि इसकी बिगनिंग होती है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा और एंडिंग होती है एम्फीमिक्सिस। अभी हम हर स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड इज कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। कैपेसिटेशन क्या है? स्पर्म में वो चेंजेस जिसकी वजह से वो फीमेल के गैमेट के साथ, एग के साथ फर्टिलाइज हो सके, फर्टिलाइज होने के कैपेबल हो सके, उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। एंड कॉन्टैक्ट मतलब मेल एंड फीमेल के वो गैमेट्स आपस में कॉन्टैक्ट करें एक दूसरे से। और कैपेसिटेशन हमने बोला कि वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म जो है कैपेबल हो फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होने के लिए। तो क्या होता है? स्पर्म में बहुत सारे ऐसे मतलब कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। तो उन चीज़ों को स्पर्म से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है दैट्स कॉल्ड कैपेसिटेशन। और दूसरी चीज़ कि जो आपका ओवा होती है, एग होता है, उसमें भी कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। और जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म होता है, उसमें जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो होता है एंटी फर्टिलाइजिन। तो एक स्पीसीज़ का गैमेट दूसरे स्पीसीज़ के गैमेट के साथ फ्यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये मेंटेन करने के लिए क्या होता है? पर्टिकुलर एंटी पर्टिकुलर फर्टिलाइजिन के साथ ही मिक्स हो सकती है। कोई भी फर्टिलाइजिन दूसरे किसी भी एग का फर्टिलाइजिन दूसरे स्पीसीज़ के स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिन के साथ मिक्स नहीं हो सकता है। उनके कुछ ऐसे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि सेम स्पीसीज़ का ही फर्टिलाइजिन अपने उसी स्पीसीज़ के स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिन के साथ मिक्स हो सकता है। तो इसको बोलते हैं, और वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म कैपेबल हो जाए फर्टिलाइजेशन के लिए उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। एंड कॉन्टैक्ट मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का जो कॉन्टैक्ट होता है उसको कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। जैसे अभी आप लोगों ने ह्यूमन स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें बताया था जो सबसे उसके हेड के टिप पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्रोसोम। और क्योंकि यही एक्रोसोम जो होता है, इसका काम क्या है एक्रोसोम का? आप लोगों ने पढ़ा हेड का 2 मेन फंक्शन होता है। फर्स्ट इज पेनिट्रेशन एंड सेकेंड इज जेनेटिक। पेनिट्रेशन किसके थ्रू होता है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? गोल्जी बॉडी से। तो एक्रोसोम जो होता है वो ही जो स्पर्म का एक्रोसोम है वही फीमेल एग में उसको पेनिट्रेट करता है और वहीं पे उनका रिएक्शंस होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, इसको हम लोग डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के साथ अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब क्या हुआ? एक्रोसोम पेनिट्रेट कर गया, फिर उसके बाद क्या है? एक्टिवेशन ऑफ ओवा। अब जब स्पर्म का एक्रोसोम ओवा में पेनिट्रेट करता है तो एक्रोसोम का 2 मेन फंक्शन था, पेनिट्रेशन एंड एक्टिवेशन। पेनिट्रेशन ऑफ एग एंड एक्टिवेशन ऑफ एग। एग को पेनिट्रेट करना और उसको एक्टिवेट करना कि अब उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या है? मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का जो मिक्सिंग होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। इसीलिए जो डिफिनेशन था आपका कि स्टार्ट हो रहा है वो अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा से और एंड हो रहा है वो एम्फीमिक्सिस से।
पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट. थर्ड इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन. एक्रोसोमल रिएक्शन अभी आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कैसे एक्रोसोम जो है जब उसमें पेनिट्रेट करता है तो उसकी वजह से कौन कौन से चेंजेस होते हैं. और नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड एम्फी मिक्सेस. अब है आपका पहला स्टेप क्या था, इस अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा. अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पर्म ओवा तक पहुँचे कैसे. ठीक है, तो स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है और ओवा जो होती है इमोटाइल होती है. तो स्पर्म मोटाइल है, इसका मतलब स्पर्म को ही ओवा तक जाना है. ओवा स्पर्म तक नहीं आएगी, स्पर्म ओवा तक जाएगा, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है बट ओवा जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है. तो स्पर्म आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि मोटिलिटी किसके थ्रू होती है, इसमें टेल के थ्रू. और उसकी मोटिवेशन के लिए, मोटिलिटी के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो स्पर्म में माइटोकांड्रिया, उसके मिड रीजन में माइटोकांड्रिया प्रेजेंट है, उनसे उनको एनर्जी मिलती है. और टेल इसमें क्यों प्रेजेंट है, मूवमेंट के लिए. अब अगला स्टेप, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर इन सेपरेट पेरेंट और इन सेपरेट ऑर्गन. मेल और फीमेल गैमेट क्या है, आपके सेपरेट पेरेंट्स में प्रोड्यूस होते हैं या सेपरेट ऑर्गन्स में भी प्रोड्यूस होते हैं. द फीमेल गैमेट इज इमोबाइल वाइल द मेल गैमेट इज़ मोटाइल. मैंने पहले बताया कि मेल गैमेट जो है मोटाइल है, फीमेल गैमेट जो है इमोबाइल है, वो मूव नहीं करती. अब नेक्स्ट, egg of aquatic animal with external fertilization survive only for few minutes. अब जो होता है आपका एग चाहे स्पर्म आपके फ्यू मिनट से लेके फ्यू आवर तक सर्वाइव करते हैं. तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें जो है उनका जो एग होता है वो कुछ ही टाइम तक, कुछ ही मिनट्स तक, ओनली फॉर फ्यू मिनट वो सर्वाइव करता है. और इन केस ऑफ एनिमल विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन फॉर अ फ्यू आवर, और जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे वो कुछ घंटे तक जिंदा रहती है, सर्वाइव करती है, उसका लाइफ स्पैन होता है. इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में एग सर्वाइव फॉर 24 आवर. एग 24 आवर तक सर्वाइव करती है. और लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज ऑल्सो 24 आवर. पूरे 1 डे वो सर्वाइव करता है. बैट में क्या होता है, बैट का स्पर्म 3 to 4 मंथ, हनी बी का मेनी मंथ्स, कई मंथ तक वो सर्वाइव करता है. द मेजर प्रॉब्लम इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बीइंग टुगेदर द राइप ओवा एंड स्पर्म. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, राइप ओवा एंड आपके मैच्योर स्पर्म को एक पास लाना. इसमें आपके वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से स्पर्म और ओवा एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं. तो क्या है, केमिकल अट्रैक्शन और ट्रैपिंग ऑफ स्पर्म बाय कीमोटैक्सिस. केमिकल अट्रैक्शन कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ओवा में और स्पर्म में भी, जो कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. या ट्रैपिंग ऑफ स्पर्म बाय कीमोटैक्सिस, स्पर्म को एग जो है वो कीमोटैक्सिस के थ्रू ट्रैप करता है. व्हाट डू मीन कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस मीन्स कीमो वर्ड जहाँ गया मतलब केमिकल टैक्सिस. ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, तब वो स्पर्म के पास आएगा, और नेगेटिव कीमोटैक्सिस होगा तो वो दूर जाएगा. बट यहाँ पे पॉजिटिव कीमोटैक्सिस होता है. अ केमिकल सबस्टेंस द fertilizing secreted, a chemical substance, the fertilizing secreted from the cortical region of egg cytoplasm of sea urchin egg was supposed to attract the sperm toward egg. सी अर्चिन के एग में उसके कॉर्टिकल रीजन से एक केमिकल सिक्रीशन होता है जिसको कि माना जाता है कि वो
वही केमिकल सिक्रीशन जो है उसके सी अर्चिन के स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट इसके मतलब इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। द एविडेंसेस एज टू वेदर एनी फर्टिलाइजन इज प्रेजेंट इन एग और इट्स सरफेस इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टेड। इसमें बहुत कोई इसके लिए बहुत ऑथेंटिक कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट है कि फर्टिलाइजन प्रेजेंट होता है एग के सरफेस पे जो कि स्पर्म को अट्रैक्ट कर रहा है। द स्विमिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन अ लिक्विड मीडिया इज इंटायरली एट रैंडम एंड द स्पर्म कोलाइड विद द एग्स एज अ मैटर ऑफ चांस। स्पर्म में स्विमिंग मूवमेंट होता है, मूव करता है, स्विम करता है। लिक्विड मीडिया में क्या करेगा, वो स्विम करेगा। इस इंटायरली एट रैंडम होता है, कोई इसमें सिस्टमेटिक नहीं होता। एंड द स्पर्म कोलाइड विद द एग, और सारे स्पर्म जो होते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं और एग को कोलाइड कर लेते हैं, जिससे उनमें उनके मिक्स होने के जो चांसेस होते हैं, फर्टिलाइज होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन गैमेट्स। अब क्या है भाई मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन? व्हाट डू यू मीन जक्स्टापोजिशन? जक्स्टापोजिशन मीन्स होता है आमने सामने। अब फीमेल एंड मेल गैमेट एक दूसरे के आमने सामने हो, जक्स्टापोजिशन में हो, ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसके लिए मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन गैमेट्स क्या है भाई? टू फैसिलिटेट एन ईजी इनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवम, special devices are seen in animal with external as well as internal fertilization. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में ईजिली इनकाउंटर्स कर सकें, इसके लिए उनमें कुछ स्पेशल डिवाइस भी होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो फीमेल बॉडी के अंदर हो चाहे वो फीमेल बॉडी के बाहर हो। उसमें हर में कुछ अलग तरह के ऐसे डिवाइस प्रेजेंट होते हैं जो मेल और फीमेल गैमेट को एक पास ले आते हैं या जक्स्टा पोजिशन में ले आते हैं। इन फॉर्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन मेराइन एनिमल सी अर्चिन अ लार्ज नंबर ऑफ सेक्सुअली मैच्योर मेल्स एंड फीमेल्स डिस्चार्ज देयर एग एंड स्पर्म इन सी वाटर क्लोजेज विसिनिटी एंड एट द सेम टाइम। सी अर्चिन में क्या होता है? लार्ज नंबर में सेक्सुअली मैच्योर मेल और फीमेल एक साथ अपने एग्स और स्पर्म को सी वाटर में एक दूसरे के क्लोज में वो डिस्चार्ज करते हैं। क्लाउड ऑफ स्पर्म एंड एग्स आर फॉर्म टू इंश्योर मास फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एंड ओवा का एक तरह से क्लाउड्स बन जाता है जिससे कि वो मास फर्टिलाइजेशन को होने के चांसेस होते हैं। सिंस द लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट डिस्चार्ज इन सी वाटर इज जस्ट अ फ्यू मिनट। अब क्या होता है, जितना भी जहाँ भी आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें आपका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है गैमेट्स का। लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट डिस्चार्ज इन सी वाटर इज जस्ट अ फ्यू मिनट। सी वाटर में कुछ ही मिनट उनका लाइफ स्पैन होता है, कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक। तो इसलिए द डिस्चार्ज ऑफ ओवा एंड स्पर्म एट द सेम टाइम इज़ इसेंशियल। इसलिए ओवा और स्पर्म का एक टाइम पे डिस्चार्ज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके अब आ जाओ पेज नंबर 4 पे आ जाइए आप लोग। In fishes, amphibians and freshwater invertebrates, lifespan of sperm is reduced to a few minutes only. फिश, एम्फीबिया या फ्रेश वाटर जितने इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें स्पर्म की लाइफ जो होती है वो ओनली फॉर फ्यू मिनट्स वो सर्वाइव करता है। देयर फॉर स्पर्म डिस्चार्ज डायरेक्टली ऑन द ओवा। इसलिए स्पर्म जो है वो डायरेक्टली ओवा पे ही डिस्चार्ज होता है क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है। दीज एनिमल एग्जिबिट स्यूडो कॉपुलेशन और एम्प्लेक्सिस। ये एनिमल्स जो होते हैं फ्रॉग वगैरह में, जैसा आप जानते हो कि उसमें स्यूडो कॉपुलेशन, स्यूडो वर्ड जहाँ भी आ गया स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। उसमें फॉल्स कॉपुलेशन होता है और उसके बाद स्पर्म और ओवा फीमेल अपना ओवा डिस्चार्ज करती है और मेल उस पर डायरेक्टली अपना स्पर्म डिस्चार्ज कर देता है क्योंकि उसमें लाइफ स्पैन बहुत कम होता है।
तो उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहाँ क्या होता है भाई, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ज़्यादातर इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है। इन देम सीमेन स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है इज डिलीवर्ड इन जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल बाय द स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल अपेंडिसेस। इसमें जो है आपका सीमेन डायरेक्टली फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में मेल में कुछ उसके लिए पर्टिकुलर अलग से स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल अपेंडिसेस होते हैं जो कि वो उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्पेशल डिवाइस, हर एनिमल में कुछ अलग तरह के स्पेशल डिवाइस भी होते हैं। जैसे स्पाइडर में क्या होता है, इन स्पाइडर एंड क्रस्टेशियन अ फोरलिम इन मेल इज मॉडिफाइड फॉर ट्रांसफरिंग सीमेन इनटू जेनाइटल ओपनिंग ऑफ फीमेल। स्पाइडर और क्रस्टेशियन में क्या होता है, उनका जो फोर लिम्ब होता है मेल में वो मॉडिफाई हो जाता है इस तरह से कि वो सीमन को ट्रांसफ़र कर देता है जेनाइटल ओपनिंग ऑफ फीमेल में। फीमेल के जेनाइटल ओपनिंग में डायरेक्टली वो सीमन को ट्रांसफ़र कर देता है। ये कहाँ मिलता है, स्पाइडर में और क्रस्टेशियन में। इसी तरह से कुछ कुछ और भी एग्जांपल्स आपके कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं। जैसे मेल में आपका पेनिस होता है, ह्यूमन में आपका पेनिस होता है। उसी तरह से आपके बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं या सेक्सुअल अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि सीमेन को डायरेक्टली फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे आप लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म, हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें पहला था अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। ये आप लोग अभी हम लोग ये पहला टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। ये एक तरह से आपकी आज इंट्रोडक्शन क्लास थी फर्टिलाइजेशन के लिए। अभी आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है इसमें और ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी भी है। अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि कैसे स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म आपके ओवा को अप्रोच करता है, ओवा तक पहुंचता है। ये प्रोसेस आपने पढ़ा। मेनली आपकी दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें आपका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है और इंटरनल में फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जितना फर्टिलाइजेशन होता है उसमें आपका जनरली लाइफ स्पेन जो होता है स्पर्म और ओवा का वो बहुत कम होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है कि वो डायरेक्टली ओवा और स्पर्म एक दूसरे के पास हो, क्लोज कांटेक्ट में हो और वो एक साथ डिस्चार्ज हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। इसमें क्या करना है, पढ़ना आपको मैंने बताया। कैपेसिटेशन क्या है आपका कि स्पर्म का कैपेबल होना फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म में उन चीज़ों का रिमूवल होना जो कि फर्टिलाइजेशन की इनहिबिट करते हैं। जितना भी उसमें इनहिबिट करने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो उससे रिमूव होंगी ताकि वो कैपेबल हो जाए फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद इसमें आपको फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस भी पढ़ने हैं। उसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड कॉन्टैक्ट और एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एम्फीमिक्सिस, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।